न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी पर। अभी मैं आपको गोंदिया जिले की जो गोरेगांव तहसील है उसका मैं आपको एक पहले वीडियो दिखा देता हूं कि इस वीडियो में वहां जो धान केंद्र शुरू किए गए हैं, तिल्ली मोहगांव में जो धान केंद्र शुरू किया गया है, उस केंद्र का जो वहां किसान है, वो किसान उस केंद्र के बारे में क्या कहता है वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए देखते हो पहले वो क्या है। क्या नाम है आप? मनसाराम हरी पाथोड़े। अच्छा, पातोड़ी जी बताइए कि जो आपके गांव में धान का सेंटर खुला हुआ है, ये आपके लिए सुविधा हो रही है कि असुविधा हो रही है? सुविधा नहीं हो रही। कैसे सुविधाएं नहीं है वो बताइए आप थोड़ा। धान गांव के धान नहीं लेती है। गांव के धान नहीं लिए हैं अभी तक के? सबके घर में भरे। अच्छा, सभी के घर पे भरे हुए हैं। हो। अच्छा, आप सेंटर पर जैसा 7/12 वगैरह आपने दे दिया था? हो दी। तो आपको अभी तक के टोकन नहीं दिया है? नहीं। धान गिनने का कोई भी ने आपको बताया नहीं? नहीं, कुछ नहीं। जैसा भी आपने देखा कि धान केंद्र पर जो तिल्ली मोहगांव है, वहां के सेंटर के जो संचालक है जिसका नाम बबलू भगत है, यह भगत जो है बड़े पैमाने पर किसानों की जो धान खरीदी होती है उसमें किस तरीके से हेराफेरी करता है। इसकी यह जो संस्था है, बबलू भगत की संस्था है, यह लगभग जो पहले के जो अधिकारी हुआ करते थे उन्होंने इसे संस्था लाकर देने का, और उसमें तो उनके भी शेयर्स है, ऐसी हमारे पास भी जानकारी पहुंची हुई है। और यह जो संस्था है, यह संस्था का अगर 2020, 21, 22 और 23 का अगर हम ऑडिट देखते हैं तो उस ऑडिट में रेखलाल टेमरे की संस्था का जिस तरीके से, नेहरू भात गिरनी संस्था का जिस तरीके से 1,78,00,000 रुपए का भ्रष्टाचार सामने आया था, वैसा ही सेम, वैसा ही लेकिन उतना ही भ्रष्टाचार सामने आ सकता है। बबलू भगत की ये जो संस्था है, यह संस्था का जो सरकारी अनाज लेने का जो तरीका है, वह लगभग बबलू भगत अपनी इस संस्था में जितने भी व्यापारी होते हैं जो धान खरीदने के बाहर ओपन मार्केट में जो धान खरीदते हैं किसानों से औने पौने दामों पर, और वह धान इनकी संस्था में जमा किया जाता है। अब आप कहेंगे कि ये तो सारा चीज़ें ऑनलाइन होती है, 7/12 ऑनलाइन होता है, किसानों का नाम दर्ज किया जाता है, उसके अकाउंट नंबर दर्ज किए जाते हैं। तो जो किसान का जो फसल लेने वाला जो व्यापारी होता है, जो अड़तिया व्यापारी होता है, वह क्या करता है, किसान का जब धान खरीदता है, जब मार्केट रेट 2,000 का होता है, और किसान जब यह जो संस्था है इनका काटा शुरू होने का रहता है, लेकिन किसान को अपनी फसल बेचनी होती है, ऐसी स्थिति में वो 1700-1600 क्विंटल के हिसाब से खरीद लेते हैं। और किसान का आधार कार्ड, उसका 7/12 और उसको ऑनलाइन कराकर संस्थाओं में सारी प्रक्रिया कंप्लीट कराकर वह 1700 के भाव से खरीदते हैं। और साथ ही साथ किसान की पासबुक और एक विड्रॉल फॉर्म भी वह उस किसान से मांग लेते हैं, ताकि उसका जो धान है, यह 1700 के हिसाब से उन्होंने उसे पेमेंट दे दिया रहता है, उसे उसका भुगतान किया रहता है। लेकिन वही जो व्यापारी है वह संस्था में बबलू भगत जैसे संस्था संचालकों पर वह जमा करते हैं, और उसके बाद वह मोटी कमाई करते हैं। लगभग 1 क्विंटल पर 300 रुपए का भी अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले पर व्यापारी को करोड़ों रुपए का फायदा होता है, संस्था को करोड़ों रुपए का फायदा होता है, और मोटी रकम इनके गले में आ जाती है। यानी यह जो पूरा मामला होता है, यह संस्थाएं किसानों का पहले धान नहीं लेते, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि यह जो संस्था वाला है पहले किसानों का, जो गांव के लोग हैं उनका धान नहीं लेते, नंबर आने का है, बहुत सारे बहाने बताते रहते हैं, और पहले जो इन्होंने काला पीला किया होता है वो सारी चीज़ें। मैं बबलू भगत पर आरोप नहीं कर रहा हूं, बबलू भगत की पूरी जन्म कुंडली यानी पूरा उसके यहाँ का जितना भी रिकॉर्ड है वह सारा रिकॉर्ड हमारे पास भी मौजूद है। उसके जितने अभी तक के ऑडिट हुए हैं, जो कांबड़े ऑडिटर ने ऑडिट किए हुए हैं, इसके पहले भी जितने भी यानी नेहरू भात गिरनी के जो ऑडिटरों ने ऑडिट किया था, उन पर भी मैडम ने, जो यहाँ की जो वरिष्ठ स्तर की जो ऑडिटर है, उन्होंने जब ऑडिट किया था तो उस ऑडिट में बहुत सारे खुलासे सामने आए थे। वैसे ही खुलासे बबलू भगत की संस्था के भी अभी सामने आने वाले हैं, और आने वाले दिनों में इस पर भी वही कार्रवाई होगी, वही दफाएं लगेगी, और गोरेगांव थाने में फिर से
तीसरे नंबर का मामला दर्ज होगा। लेकिन अब वहां के जो थानेदार है वो बदल चुके हैं। पुराने थानेदार ने उन्हें बहुत सारी संस्था की जो धोखाधड़ी के मामले थे उनमें बहुत सारी उन्होंने सहूलतें दी थी गोरेगांव थाने प्रभारी ने। लेकिन अब नए थाना प्रभारी के यहाँ जब यह पूरा ऑडिट के साथ जब मामला दर्ज होगा तब यह सहूलतें इन्हें मिलने वाली नहीं है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।